पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद ए मैट्रिक्स का स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग इसमें उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं कि कोई स्केलर के है और दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर के होंगे तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। तो अगर किसी स्केलर के का मल्टीप्लाई करते हैं तो के का ए में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, के का मैट्रिक्स बी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस के इंटू मैट्रिक्स ए प्लस के इंटू मैट्रिक्स बी। यहाँ पे जो के होगा वह कोई स्केलर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2a प्लस 2b। 2 का मल्टीप्लाई a में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई b में भी होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, अगर दो स्केलर k और l इन दोनों के सम में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये अलग अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ka प्लस LA, यहां पर फॉर एग्जांपल 2 प्लस a स्मॉल a, और ये दोनों स्केलर हैं और ये कोई मैट्रिक्स है तो 2 में भी मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस स्केलर a के साथ भी मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, अगर दो स्केलर का l इंटू के, दोनों स्केलर है मल्टीप्लाई गिवन हो और किसी मैट्रिक्स का इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो l बाहर हो जाएगा, चाहे तो k का मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और k को बाहर करके चाहे तो l का a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंटू a इक्वल, और मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं C D E and F, then we can multiply by 2 way। कौन कौन से होंगे, a का मल्टीप्लाई भी पहले 2 को कॉमन कर सकते हैं और a का मल्टीप्लाई a इंटू सी, a का मल्टीप्लाई d में भी a इंटू डी, a इंटू e, a इंटू f, ऐसे लिख सकते हैं। या दोनों का एक ही साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और a को बाहर करके 2 से मल्टीप्लाई, 2c 2d 2e एंड 2f, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पूरे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे 2ac 2ac 2ad 2ae 2ae एंड 2af 2af। तो अगर यहाँ पे दो स्केलर और 3 स्केलर का मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो एक एक स्केलर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टोटल का एक ही साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, अगर माइनस फोर्थ प्रॉपर्टी माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए, -1 से किसी स्केलर मैट्रिक्स में तो 1 इंटू माइनस a इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 इंटू मैट्रिक्स से जिम कर लेते हैं 2 3 5 6, 1 अलग हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा -2 -3 -5 एंड -6। तो अगर ये a होगा -1 इंटू a, ये क्या होगा 1 इंटू a माइनस a। ऐसे हम लोग इसकी 4 प्रॉपर्टी होंगी। अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है
एक स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स विथ अदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल था या सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल था जब दोनों का ऑर्डर सेम था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल था जब दोनों का ऑर्डर सेम था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये नेसेसरी नहीं है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नेसेसरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, लेकिन इसमें पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू Aij m बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, B इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं Bij, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, तो n इंटू p ऑर्डर का होना चाहिए। इसमें फर्स्ट तो यहां पे a इंटू बी पॉसिबल होगा, क्यों, ये हो जाएगा Aij m बाई n इंटू Bij n बाई p ऑर्डर। इसमें नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर सेम होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। और जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेंड होगा, एज्यूम कर लेते हैं Cij ऑब्टेंड होता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स से ऑब्टेंड होगा। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग समझना पड़ेगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं A इक्वल्स टू 2 3 4 5, B इक्वल्स टू 2 बाई 2 ऑर्डर 2 रो और 2 कॉलम, B इक्वल टू 1 3 5 7। ऑर्डर सेम है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2 3, पहले ए लिखेंगे उसके बाद बी लिखेंगे, 2 3 4 5 4 एंड 5 इंटू 1 5 3 7। ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है, रो इंटू कॉलम, 2 1 the 2 3 5 the 15। ये फर्स्ट रो फर्स्ट का, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 the 6, अगेन 3 7 the
21। अब जब पहला रो हम लोग पूरा लिख लेंगे तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम में। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को कैसे लिखें, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में। अगेन रिपीट करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो 4 1 द 4 प्लस 5 5 द 25। नेक्स्ट अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 द 12 प्लस 5 7 द 35। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 27 29 एंड 47। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7। ऑर्डर क्या है, 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 एंड 3 कॉलम है। b इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 रो है, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है। कॉलम कितने हैं 2, या 3 बाई 3 ले लेते हैं यहाँ पे 2 3 7 3 बाई 3। और देखते हैं ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। ऑर्डर क्या है इसका 2 बाई 3 इंटू 1 2 2 3 4 3 3 4 3 5 6 एंड 7। ऑर्डर क्या है 3 बाई 3। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑब्टेंड होगा क्या होगा, 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम में 2 1 द 2 3 3 द 9 4 5 द 20 2 1 द 2 प्लस 3 3 द 9 प्लस 4 5 द 20। अगेन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 2 द 4 3 4 द 12 4 6 द 24। तो यहां से 2 2 द 4 3 4 द 12 4 6 द 24। अगेन फर्स्ट रो का ही थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4 3 3 द 9 4 7 द 28 2 2 द 4 3 3 द 9 एंड 4 7 द 25। अगेन हम लोग जब फर्स्ट रो समाप्त हो जाएगा तो सेकेंड रो को लिखेंगे। तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 5 1 द 5 प्लस 6 3 द 18 प्लस 7 5 द 35। अगेन सेकेंड रो का ही सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई 5 2 द 10 6 4 द 24 7 6 द 42। नेक्स्ट अब सेकेंड रो का ही थर्ड कॉलम 5 2 द 10 6 3 द 18 एंड 7 7 द 49। तो ऑर्डर कितना हुआ 2 रो है एंड कॉलम कितने 1 2 एंड 3 2 बाई 3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होता है। ए बी तो यहाँ पॉसिबल है, देखते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं। कौन सा बी ए, तो 3 बाई 3 ऑर्डर कर बी ए इक्वल टू हो जाएगा बी कितना है 1 2 2 3 4 3 5 6 7। ऑर्डर क्या है 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनटू पहले बी को लिखेंगे, पहले बी अब उसके बाद ए क्या है 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑर्डर क्या है 2 बाई 3 ऑर्डर। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। वैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई के लिए इसमें कोई नंबर प्रेजेंट
नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नेसेसरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करे। अभी एग्जांपल हम देखे थे ए बी इक्वल टू नॉट बी ए भी पॉसिबल था लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं था। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड जनरली। यह जनरली का मतलब क्या हुआ? सामान्यतः ये पॉसिबल नहीं है कि इसका मतलब कुछ स्पेशल केस में ए बी इक्वल टू बी हो सकता है, लेकिन जनरली ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। कुछ एग्जांपल में ए बी इक्वल, इसीलिए यहाँ टर्म यूज किया गया है जनरली, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड। सेकंड जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो मैट्रिक्स नॉन जीरो हो तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो। फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 2 0 0 0 एंड B इक्वल्स टू कितना है 0 3 0 0। यहाँ पर A और B दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए 2 0 0 0 एंड 0 3 0 0, क्या ऑब्टेन होगा? रो का कॉलम मैट्रिक्स 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 0, और फर्स्ट का सेकंड में 2 3 6। अगेन ये रिपीट हो जाएगा। यहां से लेते एग्जांपल 0 एंड 3। यहाँ पर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2 0 एंड 0। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 0, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 एंड 0। तो ये दोनों नॉन जीरो होते हुए भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो सकता है। फोर्थ में क्या हो कि अगर किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन होगा ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स with a zero matrix will always zero. For example, a equal to a और b, a b equals to a को एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, b जो कोई जीरो मैट्रिक्स एज्यूम कर ले 0 0 एंड 0 0, तो जब भी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0 0 एंड 0। हेंस ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स या किसी भी जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ऑलवेज क्या ऑब्टेन होगा?